नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो भी बताएंगे, और इसी के साथ हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के लिए बाजार पर रणनीति बताएंगे, और इसी के साथ कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी लेकर आएंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 90 अंकों की तेजी के साथ 23,440 के पास गिफ्ट निफ्टी। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत हमारे बाजारों के लिए आज निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो याद रखिए जापानीज मार्केट से कुछ इन्फ्लेशन का डेटा आया है, उस पर सबसे पहले फोकस करेंगे। सीपीआई 2.3% से बढ़ा है सालाना आधार पर, अनुमान था 2.2% का, तो अनुमान से ज़्यादा इन्फ्लेशन। जापानीज मार्केट की बात करें तो वहाँ पर तो तेज़ी है। निक्के 290 अंकों की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। कॉस्पी की बात करें, कोरियन मार्केट में भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। वही चीन के बाजार सपाट है, लेकिन हांगकांग के बाजार यानी हैंगसेंग इंडेक्स में भी करीब आधे % की तेज़ी आज सुबह निकल कर आई है। तो सभी एशियाई बाजारों से संकेत काफ़ी पॉजिटिव है और गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी आज सुबह तेज़ी दिखी। डाउ जोन्स 460 अंकों की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी। नैस्डैक सपाट था, लेकिन S&P 500 यहाँ पर भी करीब आधे % की तेज़ी कल दिखी। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह वहां पर थोड़ा सा कमजोरी का माहौल निकल कर आया है। S&P 500 फ्यूचर्स 0.1% नीचे, नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में भी 0.3% की गिरावट दिखी है। वही डाउ जोन्स फ्यूचर्स तो स्टेडी है। लेकिन कल के बाजार की बात करें तो टेक्नोलॉजी शेयरों में काफ़ी एक्शन दिखा और टेक्नोलॉजी शेयरों में कमजोरी दिखी। याद रखिए अल्फाबेट में कमजोरी दिखी, करीब 4 से 5% की गिरावट के साथ तो बंद हुआ ही, लेकिन आफ्टर मार्केट ट्रेड में भी करीब 1 से 2% की गिरावट अल्फाबेट के शेयर में दिखी। रेगुलेटरी कंसर्न्स निकल कर आए हैं, जिसके चलते अल्फाबेट के साथ ही सभी टेक्नोलॉजी शेयरों में कल गिरावट दिखी। इसी के साथ जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आता हुआ नजर आया, जो काफ़ी अच्छा था। और शिकागो के फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट ने कुछ कमेंट्री दी इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर, जो थोड़ी सी वीक थी। उनका मानना है कि रेट कट जो स्पीड से चल रहा है उसे कम किया जाना चाहिए। तो कुछ मैक्रो डेटा आया और इसी के साथ फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल्स की कमेंट्री भी आई और उसका इम्पैक्ट भी अमेरिकी बाजारों पर कल दिखा। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर कल अच्छा एक्शन दिखा। कैक 0.2% की तेज़ी, डैक्स में 0.7% की तेज़ी दिखी। वही फुट्सी की बात करें तो आधे से 1% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। याद रखें कमोडिटीज़ में पिछले कुछ दिनों से एक्शन रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जब भी होते हैं तभी कच्चे तेल में तेज़ी दिखती है। पिछले कुछ दिनों से ब्रेंट क्रूड में तेज़ी दिखी है। दूसरे दिन लगातार हरे निशान में बंद हुआ, $74.4 पर बैरल के आसपास। और WTI क्रूड में भी दूसरे दिन लगातार तेज़ी, $70 के पार निकलता हुआ। वही सोने चांदी की बात करें तो याद रखें सोने में 5वें दिन लगातार कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी और स्पॉट गोल्ड $2,670 पर आउंस के पार निकलता हुआ। वही चांदी में भी तेजी दिखी है, $30.5 पर आउंस के पार निकलता हुआ। तो जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं, सेफ हेवन की तरफ बाइंग ज़्यादा दिखती है, जिसके चलते प्रेशियस मेटल मार्केट में एक्शन दिखा है। सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से तेजी का माहौल है और कल भी वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। FIIs ने कल फिर एक बार बिकवाली की, करीब 5,500 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। वही DIIs ने 4,200 करोड़ की कल खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 600 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 90,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,600 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में 2,500 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। लेकिन FIIs की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। अक्टूबर में बिकवाली की थी, नवंबर में भी अब तक कांस्टेंट हर एक दिन FIIs बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन बाजार पर आज क्या रणनीति बनानी चाहिए ये बताने के लिए अब हमारे साथ अंश स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग।
पिछले कुछ दिनों से नरमी का माहौल है, आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो नरमी का माहौल पिछले सेशन में भी काफ़ी रहा था। निफ्टी स्पेशली देखे तो 5 मंथ के लो लेवल को टच किया तो थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है। लेवल स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी का लेवल देखे तो यहाँ पे पहला सपोर्ट हमें 23,250 पर नजर आता है, जो कि पिछले सेशन के लो के आसपास का लेवल है। अगर हम ये तोड़ते हैं तो सीधा सपोर्ट अच्छा वाला साइकोलॉजिकल जो लेवल है 23,000 का, वहाँ पर ही नजर आ सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 23,550 पे पहला नजर आता है। ये जो 550 का लेवल है ये एक्चुअली पिछले सेशन के हाई और 200 डीएमए के बीच का लेवल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिंक प्रेशर नजर आ सकता है। जो डीएमए लेवल है 200 डीएमए का वो 23,600 का है, तो ये जो 23,550 से लेके 23,600 है, ये 50 पॉइंट के रेंज में हमें पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सेलिंग प्रेशर होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम इसे पार कर दे तो सीधे फिर 23,800 पर दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ सकता है। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने पिछले सेशन में 200 डीएमए को टच किया है ऊपर से नीचे गिरते वक्त, और ये 5 महीने में पहली बार छूता हुआ नजर आया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्रेंड इसलिए है क्योंकि अगर इस साल का चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक ने जब भी 200 डीएमए को टच किया है, थोड़े सेशन वहां रुककर वहां से काफी अच्छा मूव दिया है। जनवरी में पहली बार छुआ था, तब वहां से कुछ 4-5% का मूव दिया था। आने वाले कुछ सेशन में फेब में वापस छुआ था, वहां से कुछ 13-14% का अपमूव दिया था। उसके बाद जून में टच किया था, उसके बाद हमें कुछ 15% का अपमूव आता हुआ नजर आया था कुछ सेशंस में। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव होप्स रख सकते हैं। भले ही मार्केट गिर रहा है लेकिन इंडेक्स काफी अच्छे लेवल पे आता हुआ नजर आ रहा है। लेवल्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पहला सपोर्ट हमें निफ्टी बैंक पे 50,000 का नजर आता है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। काफी ज्यादा वहाँ पे ऑप्शंस भी ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। ये अगर तोड़ता है तो नीचे की तरफ दूसरा हमें 49,500 पे नजर आता है सपोर्ट। रेजिस्टेंस देखें तो ऊपर की तरफ 51,000 का पहला रेजिस्टेंस है, वो तोड़ के ऊपर अगर जाता है तो 51,500 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि ट्यूसडे भी इसके आसपास ही हाई बनाया था, जहां से हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया था। जो 200 डीएमए का लेवल है 49,800 पे है, जहां पे पिछले सेशन में लो बनाया था। तो ये जब तक डिसाइसिवली प्रोटेक्टेड है, क्लोजिंग बेसिस पे जब तक इसके ऊपर रह रहा है, तब तक एक पॉजिटिव होप्स रख सकते हैं बाजार में। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ हेमेन कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमेन, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। अभी अभी आपने हंस को सुना होगा, उसने कुछ लेवल्स की बात की, लेकिन आप बताएं बाजार पर आज रणनीति क्या बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। गिरावट शायद अभी तक खत्म हुई नहीं, लेकिन बहुत ही ओवरसोल्ड स्थिति में मार्केट पहुंच गया है, इसलिए यहाँ से अभी शॉर्ट की तो कोई सलाह है नहीं। एक इवेंट रिस्क है, जो रिजल्ट्स आएंगे, नतीजे आएंगे इलेक्शन के कल, तो यहाँ से बहुत ही ओवरसोल्ड स्थिति में से मार्केट को थोड़ी स्टेबल होके सुधरने की उम्मीद है। हालांकि जब तक कि इवेंट रिस्क क्लियर नहीं कर पाते तब तक थोड़ा कॉशियस ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी डाउनसाइड थोड़ी लिमिटेड हो रही है। हालांकि अभी तक कोई क्लियर सिग्नल मिले नहीं टर्न अराउंड के। एक ही है कि बहुत ही डीपली ओवरसोल्ड है, और ऐसी स्थिति में कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करके रिकवरी देने की चेष्टा कर सकता है। सो मार्केट इज ओवरसोल्ड, शॉर्ट की सलाह नहीं है। तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हेमेन कौन से होंगे? स्टॉक स्पेसिफिक लेवल्स की बात करें तो पहला स्टॉक है हैवेल्स। एक इंट्राडे बाई कॉल रहेगा, काफी ओवरसोल्ड है। 2100 से लेकर 1590 तक की गिरावट हुई है। कल अपवर्ड बार रिवर्सल का पैटर्न दिया है, वॉल्यूम 2-3 दिन का हाई है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स ने क्रॉस ओवर बाई दिया है, तो एक बाउंस के लिए ये बाई कॉल है। 1635 के आसपास की एंट्री, 1626 का स्टॉप लॉस और 1653 का टारगेट, ये इंट्राडे बाई कॉल रहेगा। दूसरा स्टॉक जहां पे बाई कॉल रहेगा, लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोटक महिंद्रा बैंक है। वंस अगेन 1940 से लेकर 1680 तक गिरावट हुई है। कल अपवर्ड की रिवर्सल, सेम पैटर्न। और मैकेनिकल इंडिकेटर्स MACD, RSI, ROC वगैरह बाय में आ चुके हैं, और ये हायर टॉप हायर बॉटम कर रहे हैं इंट्राडे में। सो कोटक बैंक का बाय कॉल रहेगा इंट्राडे। 1735 की एंट्री, 1726 का स्टॉप लॉस और 1753 का टारगेट रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक।
बिल्कुल, तो कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी की राय और इसी के साथ हैवेल्स पर भी खरीदारी की राय 1653 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। हेमेन, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर रणनीति बताने के लिए। एक छोटे से बंद से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग आशीषा। आज तो ज़्यादा न्यूज़ फ्लो नहीं है, 2-3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है, OFS है, उसके बारे में हम लोग फोकस करने वाले हैं। बट लार्जली आज जो है न्यूज़ बहुत कम है। तो ग्लोबल फैक्टर्स, बिटकॉइन 100,000 को आज टच कर सकता है, रूपी लो पे, तो मैक्रो पे ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन खबरों वाले शेयर्स पे नज़र आ जाता है। प्रोटीन ईगॉव, NSE इन्वेस्टमेंट जो है कंप्लीट एग्जिट लेने वाली है, 20% स्टेक बेचेगी OFS के जरिए। जो फ्लो प्राइस है 1550 रुपीज़ पर शेयर का है, यानी कि 16% डिस्काउंट पे OFS। लेकिन याद रखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा मंडे को, नवंबर 25 को। SGVN ने भी MOU साइन किया राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, जहां पे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स पे जो है काम होगा। लगभग 7 गीगावाट का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। टाटा पावर की बात करें तो MOU भी साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $4.25 बिलियन के लिए, जहाँ पे वो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज पावर सेक्टर से आपको देखने मिल रही है। एक मिड कैप कंपनी या स्मॉल कैप कंपनी एग्रोटेक फूड्स, इनका एक कॉन कॉल हुआ था। अब मैं ये स्टॉक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारी ET नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर थी, जहाँ पे इन्होंने बेलमोंटे को अक्वायर किया था और उसमें ऑफकोर्स स्टॉक रिएक्शन का भी इम्पैक्ट देखने मिला था। यहाँ पे कॉन कॉल से 3 या 4 अहम बात सामने आते हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहला है कन्वर्जेंट फाइनेंस और समारा कैपिटल को प्रमोट करेंगे कंपनी को। ये डील जो है एग्रोटेक को परपेचुअल राइट्स देगा बेलमोंटे के ब्रांड और इनके जो नेटवर्क से इनको यूज़ करने के लिए। मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि आइडल कैपेसिटी बहुत बड़ी है प्रोडक्शन की, तो वहाँ पे जो है वो आइडल कैपेसिटी बढ़ेंगे और एक स्टेडी स्टेट एबिटा मार्जिन का आउटलुक भी दिया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है जिसकी खबर जो है हमने ET नाउ स्वदेश में ब्रेक की थी। विप्रो की बात करें तो रिकॉर्ड डेट रहेगा बोनस का, इम्पॉर्टेंट दिन है 3 दिसंबर, नोट कर लीजिए। आफ्कॉन इंफ्रास की बात करें तो हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पे इनको लगभग 1300 करोड़ का सिविल ऑर्डर उत्तराखंड से आया है। BHEL की बात करें तो ET रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि वो लगभग 9 गीगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट इस वित्त साल जो है कमीशन करने वाले हैं। और इसके अलावा जो स्मॉल न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, जैसे कि एम्फेसिस जो है डिजिटल पार्टनर बना है मनीग्राम हैस F1 एक फार्मूला 1 की टीम है, उसमें जो है इनकी मल्टी ईयर टेक्नोलॉजी ड्राइविंग पार्टनरशिप रहेगा। और आखिर में रेमंड, यहाँ पे भी न्यूज़ फ्लो आया है जहाँ पे एक्सचेंजेस बोथ BSE और NSE दोनों से ही नो ऑब्जेक्शन लेटर आ गया है उनके जो रेमंड और रेमंड रियल्टी की डीमर्जर को लेके। उतना इम्पैक्टफुल नहीं है बट हमें मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए, खास करके प्रोटीन ईगॉव और थोड़े कुछ पावर के सेक्टर के स्टॉक्स, बट ज़्यादा न्यूज़ फ्लो आज नहीं है। OFS के दम के चलते प्रोटीन ईगॉव और इसके अलावा कुछ MOU साइन किए हैं पावर कंपनियों ने। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। जिनय अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कहती है और उनके दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी, तो कई बड़े नाम आज ब्रोकरेजेस में शामिल है। बात करेंगे SBI की जेफरीज पर ने रिपोर्ट दिया SBI के मैनेजमेंट मीट पर, जहाँ पे उन्होंने जो अपनी बाई रेटिंग है उसको बरकरार रखा है। जो टारगेट प्राइस है वो है 1030 रुपीज़ का। उनका की टेकअवेज अगर मैनेजमेंट से देखा जाए तो उनका है कि फोकस कंपनी का जो है डिपॉजिट ग्रोथ पर और एसेट क्वालिटी जो अभी भी रोबस्ट बनी उन्हें नज़र आ रही है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो अभी भी होल्डिंग अप नज़र आ रही है जेफरीज को, उसी के साथ अनसिक्योर्ड लोन्स में भी वो अच्छी नज़र आ रही है। उनका मानना है कि जो MCLR है वो कंपनी के मार्जिन्स को आगे चलकर एड करेगा और जो आगे चलकर रेट कट्स है SBI का मानना है कि लाइकली Q4 FY25 में हमें रेट कट्स नज़र आता है। हालांकि इन्फ्लेशन नंबर एक की वॉच आउट फैक्टर रहेगा। बैंक ने आगे चलकर ये भी बोला कि उनके कोई भी प्लान्स नहीं है नए कैपिटल रेज करने के लिए, और उनका जो स्टेक सेल है या फिर लिस्ट अपने जो सब्सिडरीज है उनका भी फिलहाल कोई प्लान नहीं है। SBI बात करें तो जेफरीज की एक टॉप पिक बनी रहेगी पूरे बैंकिंग सेक्टर में। आगे चल के बात करेंगे रिलायंस पे, तो JP मॉर्गन की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपने ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा। जो टारगेट प्राइस है उसको कट किया है और 1468 का टारगेट प्राइस दिया है। उनका मानना है कि कंपनी के जो 2 ड्राइवर्स थे जिससे कंपनी का अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था, पहले तो था वीक रिफाइनिंग मार्जिन, वहाँ पे एक हमें रिवर्सल देखने मिल रहा है, और जो
दूसरा जो था रिटेल में, जो रिटेल की हेड टॉप ग्रोथ थी, वहाँ पे अभी भी थोड़ा कंप्रेशन नज़र आ रहा है। उसको अनुमान लगाना उस पर अभी भी थोड़ा कठिन है कंपनी के लिए। उसके अलावा उनका मानना है कि जो एक स्टार्ट ऑफ सोलार पैनल प्लांट होगा वो एक नियर टर्म कैटलिस्ट बन के आ सकता है रिलायंस के स्टॉक पे। बात करेंगे सोबा पे, तो इन्वेस्टेक का एक इनिशिएशन रिपोर्ट नज़र आया है। उन्होंने बाय का रेटिंग दिया, जो टारगेट प्राइस है वो है 2150 रुपीज़ का। ये एक लेट प्ले है टोटल रियल एस्टेट साइकिल पे सोबा इन्वेस्टेक की तरफ से। उनका मानना है कि कंपनी ने कंसिस्टेंटली फ्री कैश फ्लोज जनरेट किए हैं और उनका एक्सपेक्टेशंस है कि आगे चलकर जो उनका स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है वहाँ पे 18% CAGR हमें नज़र आ सकता है उनके प्री सेल्स ग्रोथ में FY24 से FY27 तक। बात करेंगे L&T पर, तो UBS ने अपनी न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है वो है 4000 रुपये का। कंपटीशन उनको इंफ्रा में ज़्यादा नज़र आ रहा है कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, और वहीं थोड़े चैलेंजेस उन्होंने नोट किए हैं जो उन्हें नज़र आ रहे हैं। उसी के चलते जो नियर टर्म पाइपलाइन है L&T का, उन्हें नज़र आते 10 से 12 US बिलियन डॉलर्स का। जो डोमेस्टिक इंफ्रा स्पेंड्स होंगे और जो मिडिल ईस्ट का एग्जीक्यूशन होगा, वो दो वॉच आउट फैक्टर UBS ने हाईलाइट किया है L&T के स्टॉक को लेकर। आखिरी में बात करेंगे HCL टेक पे, तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपनी इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखी। जो टारगेट प्राइस है वो है 1970 रुपीज़ का। उनका मानना है कि जो मैनेजमेंट ओवरऑल कमेंट्री थी डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर वो बैलेंस्ड नज़र आई और कंपनी का जो आगे फोकस है वो एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ डिलीवर करने पर रखेगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के चलते HCL टेक, इसके अलावा L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। जिन्हें शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले कच्चे तेल की बात करेंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। ब्रेंट क्रूड $74 पर बैरल के पार निकलता हुआ। कच्चे तेल और नेचुरल गैस, यहाँ पर आपकी क्या राय होगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, दोनों ही एनर्जी सेगमेंट में हमें तेजी का ट्रेंड लगता है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन से सपोर्ट आता हुआ दिखा है। कल भी हमने अच्छी खासी रैली देखी थी, लग रहा है आज भी रैली कंटिन्यू रहेगी। तो अगर हम बात करें क्रूड की, तो क्रूड में खरीदारी करना चाहिए करीबन 5875 में। स्टॉप लॉस लगाएं 5820 का, टारगेट 5980 तक देखा जा सकता है। और वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो वहां भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। लग रहा है कि वहां पर भी 295 300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस और क्रूड दोनों में खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, खरीदारी का ट्रेड लेकर चल सकते हैं ब्रेंट क्रूड पर। लेकिन इसके अलावा अनुज, सोने और चांदी पर भी आपका नजरिया लेना चाहूंगी। सोने की बात करें तो 5 दिन से लगातार स्पॉट गोल्ड हरे निशान में कारोबार कर रहा है और $2670 के पर आउंस के आसपास पहुंचता हुआ। सोने और चांदी कौन से लेवल्स पर नजर रखें? देखिए, गोल्ड हमें लगता है कि एक पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो गोल्ड में खरीदारी करना चाहिए करीबन 76,500 में। स्टॉप लॉस 76,180 का लगाएं, टारगेट 76,980 तक देखा जा सकता है। हालांकि सिल्वर में देखें तो कोई खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है, सिल्वर एक रेंज बाउंड है, बट हमें लगता है कि गोल्ड इंट्राडे के लिए खरीदारी के तौर पे देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड पर खरीदारी की राय 76,980 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। अनुज, इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपका क्या नजरिया होगा? चाइना के स्टिमुलस मेजर्स का ज्यादा हाइप था लेकिन ज्यादा कुछ निकल कर नहीं आया वहां से। अगले थोड़े दिनों के लिए कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और अभी कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बेस मेटल्स पर दिखेगा? देखिए, एक तो जो स्टिमुलस पैकेज से उतना कोई खास देख के नहीं आया। हालांकि जो हम देख रहे हैं कि यूएस के जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ में अगर आप देखेंगे तो कॉपर ने बहुत एक स्पीडी रिकवरी दिखाई थी, उसके बाद कल थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है। बट हाँ, अभी भी हमें लगता है कि बेस मेटल में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। तो कॉपर की अगर बात करें तो नीचे में करीबन 815 काफी अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में करीबन 835। तो 815 से लेकर 835 के बीच हमें लगता है कि मूव करता हुआ नजर आएगा। हालांकि हमने सभी बेस मेटल में रिकवरी आते हुए देखी है, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम अभी पॉजिटिव है। बट हाँ, निचले स्तरों पर सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेके देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नजरिया कॉपर और जिंक पर। अनुज, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर आपकी रणनीति बताने के लिए। अनुज ने सोने पर खरीदारी की राय दी है जहां पर 76,980 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और इसी के साथ कच्चे तेल की बात करें तो याद रखिए पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है, वहां पर भी खरीदारी की राय दिसंबर फ्यूचर्स
5980 5980 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं, ऐसा अनुज का मानना है। तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर। लेकिन इसके अलावा आज बाजार की बात करें तो स्पेशल नज़र प्रोटीन ई गव ये स्टॉक पर रहेगा। याद रखें एनएससी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। नॉन रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए ये ओएफएस आज खुलेगा। फ्लोर प्राइस कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 16% के डिस्काउंट पर होगी। और इसके अलावा दो पावर कंपनियां आज फोकस में रहेंगी, एसजेवीएन और टाटा पावर। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों के लिहाज से आज फोकस में रहेंगे। एक बार गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। याद रखें ग्लोबल बाजारों से संकेत, अमेरिकी बाजार कल हरे निशान में बंद हुए। एशियाई बाजारों से संकेत भी आज सुबह पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 90 अंकों की तेजी के साथ 23,440 के लेवल्स पर शुरू हो सकता है, ऐसे संकेत है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।